हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो देखिए, आज 15 जनवरी 2024 है। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी की होती है, बट इस वर्ष 15 जनवरी की मकर संक्रांति है। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी 5 चीज़ों का दान करने से दान पुण्य मिलता है ना, दान क्यों किया जाता है। तो देखिए, लोहड़ी के त्यौहार पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, उत्तरायण और पोंगल आदि नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को जप, तप, स्नान व दान पुण्य का मतलब दिन कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, कहते हैं सभी कोई, है ना। फिर कहते हैं कि हर साल ये त्यौहार मतलब 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। कहते हैं कि इस साल सूर्य मकर राशि से 14 जनवरी की रात में 2:44 पर प्रवेश करेंगे, जैसा कि वो कर गए, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो त्यौहार होते हैं वो अगले दिन यानी 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने हर तीज त्यौहार में बताया है कि जब उदया तिथि जिस दिन पड़ेगी, त्यौहार उसी दिन ही मनाया जाता है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य देवता उत्तर दिशा की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। इसे ही सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दिन बड़े होने लगते हैं और रातें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। कुछ ज्योतिषों का कहना है कि इस शुभ दिन पर अगर पवित्र नदियों पर स्नान किया जाए तो दान पुण्य किया जाए तो कई गुना बढ़कर हमको मिलता है। वैसे तो इससे आपके जीवन में जो ग्रह दशा होती है उसमें भी सुधार आ जाता है। वैसे तो आप इन ज़रूरतमंदों में को कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी है चीज़ें। सबसे पहले गुड़। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु व सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। इस दिन काले तिल का दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्य से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लाया जाता है। काले तिल का जो संबंध है वो शनि से रहता है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। काले तिल का दान अवश्य करें, इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर बात आती है खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काली उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। इसे दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। संक्रांति के दिन घी का दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितना भी घी का दान करें, लेकिन अवश्य करें। घी का संबंध जो होता है वो सूर्य और गुरु से माना जाता है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के बाद सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। फिर कंबल। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि काला कंबल हो और किसी ज़रूरतमंद को कंबल दान करने से शनि और राहु दोनों ग्रहों में समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन फटा हुआ कंबल या इस्तेमाल किया हुआ कंबल नहीं होना चाहिए। इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमें दान करना है तो हमें यूज़ किया हुआ या कैसे भी कंबल दान नहीं करने हैं, है ना। बहुत ही अच्छे कंबल भी होना चाहिए। चलिए, नमक का दान। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना बेहद लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे घर की नेगेटिविटी होती है
वो दूर होती है। मूंगफली और गज्जक का दान। मकर संक्रांति के दिन गरीबों व ज़रूरतमंदों को मूंगफली, गज्जक, तिल के लड्डू व रेवड़ी का दान कर सकते हैं। पशुओं को चारा खिलाना चाहिए और इस समय मौके पर पशुओं को वैसे तो हरा चारा ही खिलाना चाहिए। अब कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन सी दाल, तो मैंने अभी बताया कि आपको काली उड़द की दाल मतलब दान करना चाहिए, क्योंकि उसको हम खिचड़ी में मिलाकर खाते हैं, जो कि बेहद आपको शुभ मानी जाती है। संक्रांति में हमें क्या देना चाहिए, तो देखिए संक्रांति के दिन लोग बहुत ही दान पुण्य का काम करते हैं। लोग कम भाग्यशाली लोगों को तिल, गुड़ व खाद्य पदार्थ देते हैं। ऐसे समुदाय और परिवार के रूप में एक साथ लोग पतंग भी उड़ाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान करने से साधक के लोक व परलोक दोनों सुधर जाते हैं और साथ ही पिछले जन्म के बुरे कर्मों से हमें निजात मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान हमें पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर स्नान के तुरंत बाद जूते, अन्न, तिल, गुड़, गरम वस्त्र, कंबल दान करने से शनि व सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तिल व गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद दान करें। इससे क्या होता है, ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। मकर संक्रांति के पर स्नान के बाद काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिश्रित जल से सूर्य को नमस्कार कर जल अर्पित करें। इस साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का हमें जाप भी करना चाहिए। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य की उत्तरायण जो गति होती है वो आरंभ होती है, मतलब जो हमारे सूर्य भगवान है वो उत्तर दिशा की ओर जाने लगते हैं और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी, विवाह जैसे शुभ व मांगलिक कार्यों पर लगी रोक जो होती है वो हट जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो वैसे मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी कभी यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे 2024 में है। पर इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य देव को धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में कब प्रवेश करते हैं। जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। तो चलिए, आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए, तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।